नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं नई दिल्ली विधानसभा सीट के बारे में। नई दिल्ली विधानसभा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि यहां से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि माना जा रहा है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी जाती है और अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट केजरीवाल हारते हैं तो भी आम आदमी पार्टी के भविष्य की राजनीति पे सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल का चुनाव जीतना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार बनाना या आम आदमी पार्टी की जीत है। तो इस लिहाज से यह सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी लिहाज से यह सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव में कुछ अच्छा नहीं करती है और मान लीजिए केजरीवाल यहाँ से विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत राहत की सांस होगी। तब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी जगह बनानी शुरू कर सकती है, जो रास्ता लगभग बंद है अब तक। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी जमीन नहीं तलाश पा रही है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतता हो न जीतता हो, वो भले भाजपा जीत रही हो, अगर केजरीवाल हारते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य की राजनीति थोड़ी सी दिल्ली में आसान होगी, अपने पैर जमाना आसान होगा। तो एक तरह से इस विधानसभा सीट का बहुत इंपॉर्टेंस है। यही कारण है कि पूरे देश भर की नजर इस सीट पर है। अगर मुकाबले की बात करें तो हालांकि अब तक लोग यही मान के चल रहे थे कि इस सीट पर मुकाबला बहुत आसान है, केजरीवाल यहाँ बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि पीछे अगर नजर डालें तो 2015 और 2020 दोनों विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने लगभग 60% से ज्यादा वोट यहाँ पाए थे, तो काफी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीते थे। इस बार भी माना जा रहा था कि उनके सामने कोई बड़ा मुकाबला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है लग रहा है कि यहाँ चुनाव रोचक हो सकता है या मुकाबला कड़ा हो सकता है। अगर हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की डेमोग्राफी पे नजर डालें तो लगभग 2.25 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। हर समाज वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, SC ST की भी काफ़ी आबादी है, यहाँ पे OBC की भी आबादी काफ़ी ठीक ठाक है। हालांकि ये शहर जो है, माफ़ कीजिएगा, ये विधानसभा जो है शहरी मध्य वर्ग के लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। काफ़ी पॉश इलाके यहाँ पर हैं, सांसद विधायक केंद्रीय मंत्री सब यहाँ पे रहते हैं। झोपड़पट्टियों की संख्या यहाँ काफ़ी कम है, जो कि झोपड़ियों में कम संख्या में लोग रहते हैं, स्लम्स बहुत कम संख्या में, लेकिन फिर भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है केजरीवाल की बड़ी अच्छी पकड़ रही है। खासतौर पे यहाँ लो मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के बीच में उनकी गहरी पकड़ है। इस बार भाजपा ने उसको टारगेट करने की कोशिश की है। वाल्मीकि समाज के लोग लगभग 30,000 के आसपास हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें काफ़ी रोप इन किया है, या वाल्मीकि समाज में एक रुझान भाजपा के पक्ष में दिख रही है लोगों को। वैसे ही केजरीवाल SC ST के दूसरे समाजों को भी जोड़ने के लिए कई तरह के उन्होंने आश्वासन दिए हैं, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने लाने की घोषणा की है। तो केंद्रीय कर्मचारियों में उनको अपनी जगह बनाने की व्यवस्था होगी। वैसे भी दिल्ली के भी कर्मचारियों में भारतीय जनता पार्टी जो है शहरी मध्य वर्ग के लिहाज से उनको अपेक्षा है कि शायद केजरीवाल की छवि डेंट हुई हो तो मतदाता उनके पक्ष में मूव किए हों, या केजरीवाल की कल वाली पोजीशन न हो। यहाँ पे केजरीवाल की जो प्रॉमिसेस हैं या जो फ्रीबीज का जो पूरा का पूरा एजेंडा वो काम न करे, ऐसे में भाजपा को इस सीट पे काफ़ी अपेक्षा है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए है कि सीट पे SC ST की काफ़ी आबादी है, उसको टारगेट कर रही है। शीला दीक्षित यहाँ पे 15 साल से विधायक रही हैं और शीला दीक्षित ने दिल्ली में काफ़ी काम किया है। यह बात इस पर दिल्ली में लगभग हर लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाने की कोशिश की है कि दिल्ली का विकास शीला दीक्षित के जाने के बाद से रुक गया है। तो शीला दीक्षित की नॉस्टैल्जिया है। शीला दीक्षित के बेटे जो हैं उन शीला दीक्षित के उसी अतीत के जो नॉस्टैल्जिया के ज़मीन पे चुनाव लड़ रहे हैं, और शीला दीक्षित के अपने कार्यकर्ता होंगे, उनकी अपनी पकड़ होगी। वो एक तरह से संदीप दीक्षित के साथ हैं। संदीप दीक्षित बहुत आक्रामक हैं केजरीवाल को लेकर के। शायद दिल्ली के चुनाव में सबसे आक्रामक रूप से जो केजरीवाल पे हमला व्यक्ति कर रहा है वो संदीप दीक्षित हैं। संदीप दीक्षित अपने इंटरव्यू से लेकर हर जगह पे एक तरह से उनके लिए फ्रंटल लड़ाई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित यहाँ चुनाव जीते या हारे, उनकी पूरी कोशिश होगी कि अगर केजरीवाल हारते हैं तो उनके लिए बड़ी जीत होगी। तो एक तरह से उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना है कि संदीप दीक्षित यहाँ पे कितना बड़ा वोट काटते हैं। निश्चित रूप से संदीप दीक्षित जिस सेगमेंट में रोपिन कर रहे हैं या जहाँ कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं की उन्हें अपेक्षा है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी केजरीवाल की है। अगर वहाँ से संदीप दीक्षित कोई बड़ा वोट शेयर निकाल पाते हैं तो निश्चित रूप से केजरीवाल को इस विधानसभा सीट पर काफ़ी बड़ी टक्कर मिल सकती है और भाजपा के लिए एक बड़ी आसान राह दिख सकती है। तो एक तरह से यहाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है इस विधानसभा सीट पे, इसलिए इसकी चर्चा है।
कोई अभी बहुत साफ तस्वीर नहीं है, लेकिन फिर भी रोचकता की तरफ विधानसभा सीट का चुनाव बढ़ते जा रहा है। वैसे भी अगर अतीत पे नजर डालें तो हम पाते हैं कि इस विधानसभा सीट की बड़ी खास बात ये रही है, 3 दशक से जो भी इस सीट पर चुनाव जीता है, जिस भी पार्टी का उम्मीदवार, उस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है। 1993 में कीर्ति आजाद यहाँ से भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे और फिर भाजपा की सरकार बनी थी। 1998 में शीला दीक्षित यहाँ से विधायक बनी थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। बाद में 2008 तक लगातार 3 बार वो यहाँ से जीती और 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2013 में केजरीवाल यहाँ से शीला दीक्षित को हरा के विधायक बने और तब से लगातार 3 बार वो यहाँ से विधायक बने और 3 बार उनकी सरकार बनी। तो इस लिहाज से इस सीट का बड़ा हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। बहरहाल कुल्ले देकर के अभी तक बहुत साफ तस्वीर नहीं है, न तो दिल्ली की साफ तस्वीर है, न तो नई दिल्ली विधानसभा सीट की है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट में अगर आप लोगों से बात करो तो एक स्थिति है कि केजरीवाल की वो पोजीशन नहीं है जो 2020 में या 2015 में थी। शहरी मध्य वर्ग में केजरीवाल की छवि थोड़ी डेंट हुई है, उनके जो फ्रीबीज का जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी डेंट हुई है और उससे उनका कितना नुकसान होता है इसका कोई आकलन अभी नहीं किया जा सकता है। यहाँ इस तरह के कोई सामाजिक समूहों की बहुत बड़ी गणित नहीं दिखती है, इसलिए इस सीट पे बहुत साफ आकलन नहीं है। लेकिन यह है कि इस सीट पे जो तस्वीर होगी वो दिल्ली की बड़ी सही तस्वीर होगी। अगर केजरीवाल यहाँ अच्छा नहीं करते हैं तो ये बात साफ हो जाएगी कि शहरी मध्य वर्ग में केजरीवाल की जो पकड़ है वो कमजोर हुई है और भारतीय जनता पार्टी उसमें रोपिन करने में सफल हुई है। अगर केजरीवाल यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो माना जाएगा कि करप्शन अब इशू नहीं है या उसको इशू नहीं बना पाया। लोगों का केजरीवाल में फेथ है। केजरीवाल ने जेल से आने के बाद साफ किया था कि दिल्ली की जनता फैसला करेगी कोई ईमानदार है या नहीं। एक तरह से इस विधानसभा सीट की जनता तय करेगी केजरीवाल को ईमानदार मानती है या नहीं, क्या केजरीवाल की छवि को चोट पहुंची है जेल जाने से या उन पर आरोप लगने से, यह भी फैसला इस चुनाव में होगा। तो इस तरह से इस चुनाव का बड़ा इंपॉर्टेंस है, पूरे देश की नज़र है, हम सब की नज़र है। बहरहाल अभी बहुत साफ तस्वीर नहीं है, रोचकता की तरफ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चुनाव बढ़ते जा रहा है। अभी इंतजार है, आगे देखें क्या कुछ नया होता है। अभी तो दिल्ली का भी चुनाव 10-12 दिन आगे है, 13 दिन, माहौल में क्या बदलाव होगा हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक इतना ही। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।